लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज की अदायगी का आज से आगाज। आज़मीन हज की मिना में आमद। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन 9 ज़िल हज को हज के रुकने आज़म वुकूफ़ अरफात की अदायगी के लिए मैदान अरफात में रवाना होंगे। रवा साल 30 लाख फर्जंदान इस्लाम हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। गर्मी के बाद ठंडी हवाओं के झोंके, प्री मानसून की दबंग एंट्री। मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। मुल्क के बेशतर इलाकों में रिमझिम तेज हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत बालाई पंजाब में भी बादलों की खूब घनगरज। गुजरावाला, नौशहरा, विरका, शेखुपुरा, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादलों की इनिंग्स जारी। सब अच्छा है कर आग लापने वाले रब इख्तियार की नाहली ने बारान रहमत को भी आवाम के लिए जहमत बना दिया। बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। बोहड़ बाजार, मोती बाजार, जामे मस्जिद रोड और सादिकाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी दुकानों और मकानों में दाखिल। जनूबी पंजाब में पहाड़ों से उतरते पानी से नदी नाले बिफर गए। सिबी में सैलाबी रेले से रेलवे ट्रैक मुतासर। कोलू में नशेबी इलाके बारिशों की पानी से भर गए। उधर मुख्तलिफ शहरों में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में खातून समेत 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। The excess demand has moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. अब नहीं होगी तहयात नाअहली की तकरार। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। सियासत में नाअहली की मुद्दत तय हो गई। कौमी असम्बली में नाअहली की सज़ा 5 साल तक करने के हवाले से बिल मंजूर। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मिल गया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली भी कर सकेगा। इलेक्शन एक्ट 2023 सेनेट ने चंद रोज़ कबल मंजूर किया था। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने तरमीमी बिल की मुखालफत की थी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस। बड़ी अदालत में आज बड़ी समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम को सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील मुकर्रर कर दिया। IMF को बनाने के जतन। फाइनेंस बिल में मज़ीद तरमीम। 215 अरब के नए टैक्सेस आयद। कौमी असम्बली में 14,480 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। NFC के तहत सूबों को 5,276 अरब के बजाय 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम कसरत राय से मंजूर। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने का इख्तियार मिल गया। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की फाइनेंस बिल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भिजवाने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। पेंशन बिल 800 अरब रुपए से भी बढ़ गया। पेंशन का मसला बहुत बड़ा चैलेंज है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में बाज़ लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान की पेंशन लेते रहे। इस्लाहात ना की गई तो पेंशन बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सरकारी अफसरान की 1 से ज़्यादा पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान के लिए है। सरकारी मुलाजमिन की बेवा के इंतकाल के बाद भी लवाहिकीन भी बरसों तक पेंशन लेते रहे। अब 10 बरस बाद पेंशन नहीं ली जा सकेगी।
शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर ख़जाना के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा, इसहाक डार ने जो बजट पेश किया इसे IMF ने मुस्तरद कर दिया। अब 215 अरब रुपए के टैक्सेस मज़ीद लगा दिए गए। कौम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। इंडस्ट्री और ज़राई शोबा भी बहरान का शिकार है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा की हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी कड़ी तनकीद। बोले, जो बाइडेन और मोदी की मुश्तरका ऐलामे पर हुक्मरान खामोश हैं। हमारे वज़ीर आज़म फ्रांस में अपने आमों की तशहीर कर रहे हैं। एक शख्स अपने ही किए मुआहदों की बहाली पर क्यों रो रहा है? कौन कहता था कि मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, फिर वो IMF के पास क्यों गया? मरियम औरंगजेब ने सवालात उठा दिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा, नवाज शरीफ ने मईशत मुस्तहकम की, फॉरेन एजेंट ने माशी बुनियादें हिला दी, सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा किया, फिर उसे तोड़ डाला। 9 मई को मुल्क जलाया, फौजी और निजी इमलाक पर हमले किए। अब माशी मफादात पर हमले की फिर तैयारी है। मईशत तबाह, मुल्क दिवालिया करने वाले फॉरेन एजेंट आज इसहाक डार से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। अगले दिन जो वहाँ पे सेनेट चेयरमैन साबका आने वाले मौजूदा उनकी जो बिल पास हुआ है, मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारा ऐवान जो है उस बिल को जो है सपोर्ट न करे, बिल को सपोर्ट न करे। जिन हालात में पाकिस्तान की आवाम इस वक्त गुजर रही है, जिस तकलीफ दे ना सिर्फ आवाम बल्कि हमारे कारोबारी हजरात गुजर रहे हैं, इन हालात में इस किस्म की प्रिविलेजेस आने वाले वक्तों में ताज हयात 12-12 बंदे, जहाज और हेलीकॉप्टर और गाड़ियां, मैं समझता हूं सर एक गरीब मुल्क के लिए वो अपने लिए अनाउंस करें तो मैं समझता हूं कम से कम मैं इसके लिए कोई तौजीह नहीं पेश कर सकता, इसको डिफेंड नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन सेनेट के लिए बड़ी मराद की मुखालफत। सेनेट में जो कुछ हुआ कौमी असम्बली उसकी हिमायत न करे। वज़ीर दिफा का मुतालबा। कहा, आईनी ओहदों के अलावा इतना प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। इतना ही खतरा है तो सियासत छोड़ दें, वरना ज़ाती गार्ड रख लें। वज़रा के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं तो लोग उन्हें गालियाँ देते हैं, और जब हम सियासी ओहदों पर नहीं होते तो पुलिस पीछे होती है। अरबों रुपए खसारे वाली कौमी एयरलाइन PIA की इंतजामिया का बड़ा इकदाम। पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 35% तक का इजाफा कर दिया गया। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंतजामिया की सिफारिश पर पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दी। फ्लाइंग अलाउंस के हसूल के लिए 50 घंटे तियारा उड़ाना लाजमी करार। फ्लाइंग अलाउंस में इजाफा 1 जून से नाफिजुल अमल होगा। टिकटॉकर आयशा को मुर्दा हालत में जिना अस्पताल छोड़कर जाने वाला जोड़ा कौन था, कहां गायब हो गया? पुलिस ताहाल जबरान और सहरिश तक न पहुंच पाई। CCTV फुटेज में कार सवार लड़के और लड़की के चेहरे वाजे हैं। पुलिस ने वाक़े में इस्तेमाल कार बरामद करके मालिक को हिरासत में ले लिया। नदीम वली ने वीडियो में नजर आने वाली मुलजिमों की शनाख्त कर ली। पुलिस को बयान दिया कि गाड़ी किराए पर दी थी। पुलिस ने मुतवफ़िया आयशा की फैमिली की तफसीलात हासिल कर ली। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। मोदी सरकार की एक और दोगली पॉलिसी बेनकाब। भारत का अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार अशरफ गनी दौर के सफ़ीर फरीद मामून ज़ई को ही अफगान सफारतखाने में रखे हुए है। साबिक़ अफगान हुकूमत के सफ़ीर फरीद मामून ज़ई के ज़ेर इंतज़ाम अफगान सफारतखाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात, कमर्शियल इमारतों की गैर कानूनी लीज़, इमदादी गंदम की सप्लाई और तिजारती सरगर्मियों में लूट मार शामिल। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। भाव तो जारी, किसी ने जानवर खरीद लिया तो किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। मुल्तान के मवेशी मंडियों में सफ़ेद रंग के कदावर और लंबे खानों वाले राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज़।
ईद की खुशियां अपनों के संग बड़े शहर खाली होने लगे, परदेसी आबाई इलाकों का रुख करने लगे। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश, ट्रांसपोर्टर्स ने भी छुरियां तेज कर लीं। ईदी के नाम पर किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का एहतजाज, अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाबात को रुकवाने के लिए दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत। चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात 27 जून को हो रहे हैं। इलेक्शन कराने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती पीसीबी के आइन के खिलाफ है। अदालत चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन को रोकने का हुक्म दे, दरख्वास्त में इस्तदा। पीसीबी चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन 27 जून को होंगे। विफाकी हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंडिपेंडेंट निगरान तैनात कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस के पास किसी तनाज़े की सूरत में खुसूसी इख्तियारात हासिल होंगे। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स, शाहीनों की उम्दा कारकर्दगी। खिलाड़ियों ने मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। मेडल्स की मजमूई तादाद 9 हो गई। 100 मीटर रेस में मोहम्मद रिकवान गोल्ड मेडल अपने नाम करने में कामयाब। पावर लिफ्टिंग में हबीबुल्लाह ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया।